सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर हर तरफ बवाल मचा हुआ है। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवक भड़क गए हैं। हरियाणा में कई स्थानों पर आगजनी भी हुई है। ऐसे में युवाओं के गुस्से को शांत कैसे किया जाए, शासन प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने इस योजना के तमाम फायदे युवाओं को बताए हैं, लेकिन इतने भर से युवा शांत नहीं हो जाएंगे। ऐसे में लगातार संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के अग्निपथ योजना के विषय में आपको सब कुछ बारीकी से समझाएंगे। रिपोर्ट आप देखें। रेल पटरी पर धू-धू कर जलते वाहन और मूक दर्शक बना प्रशासन युवाओं के आगे बेबस नजर आया है। हालांकि इन सब का कारण केंद्र में 2 साल से सेना में भर्ती नहीं होना भी है। इसका कारण भले ही केंद्र सरकार कोरोना को बताए, लेकिन केंद्र सरकार की नई सेना स्कीम योजना अग्निपथ ने युवाओं के सब्र का इम्तिहान खत्म कर दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान तक के युवा उग्र हो गए हैं। रेल पटरी से लेकर सड़क तक आगजनी की खबर लगातार सामने आ रही है। इस आगजनी की आग में हरियाणा भी जल रहा है। हरियाणा में पलवल से लेकर गुरुग्राम, रेवाड़ी तक के युवाओं ने बवाल मचाया हुआ है। बवाल भी ऐसा मचाया हुआ है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इस आगजनी के केंद्र में सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना है। इसी के चलते युवाओं का गुस्सा केंद्र पर जमकर बरसा है। आखिर युवा क्यों इतने गुस्से में हैं? हालांकि सड़क जाम करने वाले युवा लंबे समय से भर्ती नहीं होने की वजह से निराश थे। इसके साथ ही युवा इस स्कीम के तहत मिलने वाली नौकरी की सेवावधि से भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी में युवा क्या कर पाएंगे। अब आपने युवाओं का गुस्सा तो सुन लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अग्निपथ योजना क्या है, जिसके चलते युवाओं ने बवाल मचाया हुआ है? आखिर क्यों केंद्र सरकार को ये योजना लानी पड़ी? हम आपको सब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 1.86 लाख सैनिकों की भर्ती होंगी। ये सैन्य शक्ति का 10% होगा। इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल होगी। नई भर्ती नियम में युवाओं को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सेवाकाल के दौरान 12वीं भी करवाई जाएगी। इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई सेवा के दौरान शहीद अग्निवीर को सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। आजकल जो ये आगजनी वगैरह चल रही है, उनको मैं यूथ को बताना चाहूंगा कि भाई ये अब 40,000 भर्ती होंगे तो ये सिचुएशन के भाई आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, वो तो 4 साल बाद आएगी। और ये कोर्स करेक्शन फौज में बोलते हैं कि जैसे जैसे स्कीम आगे बढ़ी उसकी कुछ त्रुटियां नजर आएंगी, उनकी करेक्शन की जाएगी। फिर एक इसमें लफ्ज़ लिखा गया है कि देश की डिमांड के सेना को कितनों की 25% तो कम से कम है, मगर 4 साल के बाद हालात क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल यानी कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगी, उस सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए ये सारी स्कीम कोर्स करेक्शन कर सकती है। अब आप अग्निवीरों का मिलने वाला वेतन भी समझ लीजिए। पहले साल 30,000 रुपए मिलेंगे, 9,000 रुपए क्रॉप्स फंड में जमा होंगे। दूसरे वर्ष 33,000 रुपए मिलेंगे, 23,100 रुपए इन हैंड मिलेंगे। तीसरे साल 36,000 रुपए मिलेंगे, 25,580 रुपए इन हैंड मिलेंगे। अंतिम वर्ष 40,000 रुपए मिलेंगे, 28,000 रुपए इन हैंड मिलेंगे। युवाओं के गुस्से से अलग केंद्र सरकार के दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन युवाओं को समझाना भी केंद्र सरकार का काम है। हालांकि अगर बात रक्षा मंत्रालय के हवाले से करें तो 2017, 2018 और 2019 में 90 से ज्यादा भर्ती रैलियां हुई थी।
2020-2021 में केवल 47 भर्ती रैली, 2021-2022 में 4 भर्ती रैली हुई। ऐसे में जो युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निराशा जरूर हाथ लगी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी भर्ती के नए नियम को बेहतर बताते हुए तर्क दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि नए सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से, किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले युवा किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकेंगे। अभी कुछ रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए कुछ कायदे हैं जिन्हें पूरा करना होता है। साथ ही सरकार को नई व्यवस्था से पेंशन में बचत होगी। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की पेंशन के लिए करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए थे। ये रकम कुल रक्षा बजट का करीब 1/4 है।